हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था डाइजेशन कि डाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई थी और किस चीज की डाइजेशन सबसे पहले हुई थी। तो आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसी होती है। ठीक है, तो हमारा फूड जो है हमारे स्लाइवा में मिक्स होने के बाद, कुछ डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ पे एंटर करता है? स्टमक में। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम तक रहता है? 4 to 5 आवर्स तक क्या करता है? स्टे करता है। हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, एक तो इसके अंदर होता है म्यूकस, एक होता है HCl, और इसके अंदर होते हैं दो प्रोएंजाइम्स। प्रोएंजाइम्स मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। अब जो इसके अंदर म्यूकस है ये कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl। अब जो हमारे दो प्रोएंजाइम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा क्या है? इसके अंदर वीक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। वीक गैस्ट्रिक लाइपेज। अब इसको हम वीक क्यों बोलते हैं? ठीक है, लाइपेज है तो क्या करवाएगा? फैट्स की डाइजेशन करवाएगा। पर ये वीक होता है तो बहुत ही माइन्यूट और कम अमाउंट में फैट्स की डाइजेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पीएच होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 होती है। पर जो हमारे स्टमक की पीएच होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितनी होती है? 1.2 to 1.8 तक। तो एसिडिक इन्वायरमेंट जो हमारे स्टमक का है वो इसको क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, जिस वजह से फर्दर फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करवा पाता। बस माइन्यूटली बहुत थोड़ी सी अमाउंट में क्या करवाता है? फैट्स को डाइजेस्ट करवाता है। तो हमने जो मेन एंजाइम्स पढ़ने दैट इज प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन या ये गैस्ट्रिक लाइपेज को कौन सिक्रीट करता है? पेप्टिक सेल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव कैसे होएगा? एक्टिव हो रहा है तो किसके ऊपर एक्ट करेगा? क्या डाइजेस्ट करेगा? ठीक है, पेप्सिनोजन एक्टिव होता है किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? पेप्सिनोजन पेप्सिन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा विद द एक्शन ऑफ HCl एंड विद द pH ऑफ 1.2 to 1.8। ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ये इसकी क्या है? एक्टिव फॉर्म है। अब ये एक्टिव होने के बाद क्या करवाता है? प्रोटीन्स को किस में चेंज करवा देता है? उसकी स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन करवा देता है, हाइड्रोलाइज करवाता है। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, छोटी यूनिट्स में चेंज करवा देता है, दैट इज प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ना है दैट इज प्रोरेनिन कि प्रोरेनिन कैसे एक्टिव हो रहा है और आगे क्या करवाता है। जो प्रोरेनिन है मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोरेनिन प्रोरेनिन चेंज हो जाएगा विद एक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है? उसकी एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। सेम विद द एक्शन ऑफ HCl एंड विद द pH ऑफ 1.2 to 1.8।
ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है हमने अभी किया, इन्फेंट्स में। ठीक है, रेनिन का दूसरा नाम होता है काइमोसिन, दैट इज काइमोसिन। अब काइमोसिन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल्क कोआगुलेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, जो मिल्क को कोआगुलेट कर देता है, इसकी थिक फॉर्म में ले आता है। अब रेनिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड कैजीन, कैजीन को किस में चेंज करवा देगा, पैरा कैजीन में चेंज करवा देगा। ये होती है सोल्यूबल फॉर्म होती है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन की सोल्यूबल फॉर्म होती है, उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में चेंज करवा देगा कौन, रेनिन। ठीक है, अब जब ये पैरा कैजीन कैल्शियम सॉल्ट के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये किस में चेंज हो जाती है फर्दर, कैल्शियम पैराकेजिनेट, दैट इज कैल्शियम पैराकेजिनेट। अब ये क्या है, बिल्कुल सॉलिड कर्ड की फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉलिड कर्ड की फॉर्म में होती है। अब आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं मिल्क मतलब जब उसको फीड कर रहे हैं, मिल्क ड्रिंक करने के बाद क्या कहते हैं, वॉमिट आउट कर देते हैं। वॉमिट आउट करने के बाद उनका मिल्क बाहर निकलता है, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होती है, फिटियां बनी होती है, हम पंजाबी में टर्म यूज कर लेते हैं कि जो कर्ड है, ठीक है, वो थिक मिल्क निकलता है, उसको हम बोलते हैं कर्ड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब ये बच्चों के अंदर कर्डलिंग क्यों होती है मिल्क की, ताकि जो पेप्सिन का एक्शन टाइम है उसको इंक्रीज करवा सके। ठीक है, इसके बाद फिर अब इस चीज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट करेगा, और पेप्सिन एक्ट करने के बाद इसको किस में चेंज करवा देगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, प्रोटीओजेस। ठीक है, तो ये होता है इन्फेंट्स के अंदर कि जो क्या है, रेनिन एक्ट करता है, कैजीन को पैराकेजीन में चेंज करवा देता है, सोल्यूबल प्रोटीन थी, मिल्क प्रोटीन थी, उसको इनसोल्यूबल में चेंज करवा देता है। जब कैल्शियम सोल्ट उसके साथ अटैच होता है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, कैल्शियम पैराकेजिनेट। अब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये हम कह रहे हैं इसके पीपीटीज हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, थिक फॉर्म बन जाती है, वेट ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाती है, थिक फॉर्म बन जाती है, सॉलिड कर्ड बन जाती है, तो इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। होता क्यों है, ताकि जो पेप्सिन का एक्शन टाइम है उसको इंक्रीज करवा सके, फिर पेप्सिन इसको वापस किस में चेंज कर देती है, प्रोटियोजिस एंड पेप्टोन्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ तक हमारा फूड क्या है, सेमी डाइजेस्ट हो चुका है, पर अभी भी क्या वो एसिडिक है। क्यों, क्योंकि जो HCl था बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीएच उसकी बहुत क्या है, कम है, तो एसिडिक है फूड हमारा, सेमी डाइजेस्ट हो गया, एज वेल एज थिक है, तो एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब ये फूड जो हमारा काइम बन चुका है, ये किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फॉर द फर्दर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।